हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में ना। जैसा कि हमने बताया था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको एक लास्ट में कैलकुलेशन का ट्रिक बताता हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड तगड़ी हो जाएगी। ठीक, अब हम आपको सवाल नंबर 10 कराने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना है उसी को करवाऊँगा। एक्स्ट्रा और आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ही पढ़िए जितना मैं बता रहा हूँ, एक बार भरोसा करके देखिए। तो आपका सवाल है, सवाल नंबर 10 कहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रुच है जिसे चांदी के तार से क्या करना है, बनाया जाना है, अर्थात बनाना है। ब्रुच मतलब ये गोलाकार होता है कुछ। फिर जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास कितना है इसका? 35 मिलीमीटर। व्यास को किससे दर्शाते हैं बच्चों? डी से। किससे? डी से। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में, देखिए ये वृत्त है और इसमें 5 व्यास है। ठीक, व्यास की परिभाषा क्या थी कि केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक, तो ये 5 व्यास है। 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, मतलब ये जो वृत्त बना है इससे भी वो बना है और ये जो 5 व्यास है इसमें भी वो लगा है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करती है। कितने त्रिज्य खंडों में विभाजित करती है? 10 त्रिज्य खंडों में। ठीक, 10 त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है हमें? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, अर्थात चांदी का तार, मतलब चांदी के तार से ये वृत्त बनाया गया था। अच्छा, ये जब वृत्ताकार पथ होता है, हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, पहले वीडियो में, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। हमने बताया था कि अगर ये वृत्ताकार है तो इसे परिधि बोलते हैं। तो मतलब हमें ये परिधि ज्ञात करनी है। ठीक, इतना क्लियर। दूसरी चीज़, चांदी के तार से ये व्यास भी 5 बनाया गया है, अर्थात ये जो व्यास है ये भी उसी से निकाला गया है। तो मतलब ये व्यास, मतलब इस परिधि में इस व्यास को जब जोड़ देंगे तो तभी तो कुल चांदी के तार की लंबाई निकलेगी, क्योंकि ये पूरा परिधि इसका बना है चांदी के तार का, और ये पूरा 5 व्यास भी उसके चांदी के तार के बने हैं। तो मतलब ये परिधि और ये चांदी के तार जब जोड़ देंगे दोनों को, तब जाकर हमारा निकल जाएगा कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई कितनी है। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। और दूसरा क्या करना है, ब्रुच के त्रिज्य खंड। देखिए कितना अच्छी बात है कि त्रिज्य खंड नाम सुनते ही आपको खुशी हो जाना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि त्रिज्य खंड जहाँ आता है तो तुरंत सूत्र लगता है πr² θ/360। बस, तो आइए शुरू करते हैं अपने सवालों को। सवाल क्या क्या कहा है, स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आपसे कहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच है जो चांदी के तार का बना है। ये वृत्ताकार ब्रुच है और जो चांदी के तार का बना है, और इसमें 5 व्यास है। तो 1 व्यास, ये 2 व्यास, ये 3 व्यास, ये 4 व्यास, और यहीं से एक निकाल दें और 5 व्यास। तो ये आपका 5 व्यास है और उसमें ऐसे ऐसे ये बना है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें ये क्या बना है, ये डिजाइन ऐसे निकाल दिया है। ठीक, ये है। अब देखिए ये चांदी के तार का बना है, तो जो जो दिया पहले, सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है व्यास, तो लिखेंगे व्यास बराबर, क्या लिखेंगे, व्यास बराबर। तो व्यास डी बराबर दिया है कितना, 35 मिलीमीटर। व्यास कितना दिया, 35 मिलीमीटर। आगे हमें क्या दिया है, आगे हमें दिया है कि 5 व्यासों से को बनाने में भी चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। तो वृत्त में 5 व्यासों को
बनाने में चांदी के तारों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो मतलब इसमें 5 व्यास जुड़ेंगे और ये जो वृत्ताकार परिधि है आपकी, ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, अर्थात वृत्त की परिधि की सूत्र लगेगी और 5 व्यासों का लगेगा। उसे दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका कुल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। ठीक, और ये जब 5 व्यास इसमें खींचा गया तो ये 10 बराबर भागों में क्या किया, काट दिया। 10 बराबर भागों में काट दिया। तो पहला पॉइंट हमें जो निकालना है तो उसे लिखेंगे। निकालना क्या है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के तार की लंबाई निकालने बिना क्या बताया अभी, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि और प्लस क्या होगा, ये 5 व्यास, तो 5 गुणे व्यास। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो वृत्त की परिधि के सूत्र होता है 2πr प्लस 5 गुणे व्यास। व्यास कितना आपको दिया, 35 मिलीमीटर। व्यास कितना, 35 मिलीमीटर। अच्छा, आप ये बताइए, एक चीज़ जानते हैं कि नहीं, ये 2 और r दोनों मिलकर व्यास बनाते हैं नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई डी। क्या लिख सकते हैं, पाई डी। और प्लस 5 का जब टेबल इसमें पढ़ेंगे, और ट्रिक भी बताए थे आपको 5 का गुणा करने का। तो ट्रिक क्या था, सबसे पहले हम 5 लिख देते हैं अगर विषम संख्या में लगाना है, गुणा ट्रिक लगाना है, और उसके बाद इसमें 1 कम करके उसके बाद भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 34, और 34 का आधा होता है 17। बस कहानी खत्म, 175 आ गया। यहाँ पर पाई का मान 22/7, डी का मान आपका दिया कितना 35, और प्लस 175। इस 7 से ये 35 कटेगा तो 5 आ गया। और फिर देखिए ट्रिक आ गया कि नहीं काम में, बताइए फ़ायदेमंद है कि नहीं ट्रिक। तो कोई भी चीज़ मैं फालतू का नहीं बताऊंगा, उतना बताऊंगा जितना आपके लिए हितकर होगा। परीक्षा में बहुत ही आसान से आप लगा देंगे। तो 5 का जब इसमें गुणा करना होगा तो 22 का आधा करना है, बस 11, उसके बाद 0 लगा दो और 175 इसमें ऐड कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर। 5, 7 और 1 8 और 2 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 285 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरे में आपका क्या कहा है, दूसरे में कहा है कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थोड़ा यहाँ पर इधर एक काम कर लेते हैं, क्या, चूँकि ये इसे 10 बराबर भागों में काटा है। कितने बराबर भागों में काटा है, 10। तो 1 2 3 4 और यह आपका हुआ 5। तो 5 व्यास मतलब 10 बराबर भागों में काटा। पूरे वृत्त का अंशमाप कितना होता है, 360 लिखेंगे। पूरे वृत्त का अंशमाप कितना, 360। तो जब 10 बराबर भागों में काटा है तो एक भाग का अंशमाप, एक भाग का अंशमाप, तो एक भाग का अंशमाप कितना होगा, 360 और बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 36 डिग्री। अर्थात थीटा का जो मान निकला वो 36 डिग्री। मतलब इसके बीच ये जो कोण बनेगा 36 डिग्री का बनेगा, क्योंकि
हमें त्रिज्यखंड में थीटा चाहिए और थीटा अभी हमें पता नहीं था, तो थीटा सबसे पहले निकालेंगे। पेपर में आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360, जहाँ पर पाई का मान 22/7 रखना है। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आपको कितना दिया है, आर का मान अभी हमने नहीं निकाला था, तो आर का मान निकाल लेते हैं। आपका व्यास था कितना, व्यास आपका था 35 मिलीमीटर और त्रिज्या निकालने के लिए बताया इसका आधा, तो 35/2 मिलीमीटर, ये आपका त्रिज्या हो गया। अब रख देते हैं, तो 35/2 गुणे 35/2 और गुणे 36/360। 36 से 36 कैंसिल, नीचे बचा कितना 10, ये 36 कटेगा तो 1 बचेगा ना, और 0 बचा है तो 0। अब इसे क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 बचे 10 और 2 से काट दो 11, सिंपल हुए। 5 से काट दो 7, सिंपल हुआ। 7 से काट दो, सिंपल। अब बचा क्या, ऊपर 35 बचा है और 11 बचा है, 35 11 और नीचे क्या बचा है 2 2 मतलब 4। तो 11 का गुणा 35 में, अब बताइए 11 का मल्टीप्लाई हमने ट्रिक बताया था कि नहीं, जो था उसे लिख देते हैं, उसके बाद उसे आगे जोड़ देते हैं तो 8, और फिर इसमें अगर हासिल है तो जोड़ेंगे, नहीं है तो उसे उतार देंगे और बटाए 2 दूनी 4, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, अब बताइए, एक सवाल केवल समझाने में मुझे 12 मिनट लग गया। कितना मिनट, 12 मिनट। तो आप समझिए कितने हिसाब से मैं इसे बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। आपका तो फ़र्ज़ बनता है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको समझ में आए, और नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं ये वाला सवाल, सवाल नंबर 17 वाला। कहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, मतलब ये देखिए आपके सामने छाता है, इसमें कितने ताने हैं 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 ही दिया है लेकिन 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं ना। फिर छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये देखिए सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके बीच जो क्षेत्रफल है, कितनी स्थान ये घेर रहा है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें ना, बहुत ही सरल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे करते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, छाता है जिसमें 8 ताने हैं। तो 1 ताना, 2 ताना, 3 ताना और ये 4 ताना, और 4 ताना का मतलब 8 ताना। 4 ताना का मतलब 8, अर्थात 4 व्यास हैं, और 4 व्यास का मतलब 8 बराबर भागों में उसे काट देंगे। इतना समझ में आया। हमें दिया क्या है, दिया है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब इसकी जो त्रिज्या है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की ये जो त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख देंगे कि छतरी की जो त्रिज्या है, छतरी की त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर। आर का मान हमें दे दिए 45 सेंटीमीटर और दे दिया, और कहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताना है, कोई बड़ी बात है नहीं,
ना। क्षेत्रफल बताना है तो कोई बड़ी बात है नहीं। पूरा कोण कितने अंश का बनता है वृत्त का? 360 ना, 360। और ये 8 तानों में बटा है। लिखेंगे चूंकि पूरे वृत्त का अंशमाप कितना है? 360 डिग्री। चूंकि पूरे वृत्त का अंशमाप 360 डिग्री और यह 8 तानों में विभाजित है। 8 तानों में विभाजित है। तो एक ताने के बीच बना कोण अर्थात थीटा कितना हो जाएगा? 360 और बटा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, कितना बचा? 4 और 8 पंच 40, 45 डिग्री का आपका थीटा हो गया। तो अब सवाल को हल करते हैं। तो लिख देंगे हमें कहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच बना कोण। 2 क्रमागत तानों के बीच का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, 2 क्रमागत तानों के बीच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड नाम सुनते ही आपके दिल में उमंग जगनी चाहिए कि सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बच्चे की जुबान पर होना चाहिए। अब तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है? 45। तो 45 मल्टीप्लाई 45, फिर थीटा का स्थान पे कितना दिया है? 45 और बटा 360। इसे हम अगर 5 से डिवाइड कर दे तो 5 9 45 और इसे 5 से काट दे 5 7 35 और एक इधर बचा तो 5 दूनी 10। तो 9 1 के 9 और 9 8 72, 9 1 के 9, 9 8 72, 2 चौक 8 और 2 11 में 22। और कुछ कटने वाला नहीं है, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो जब नहीं है तो गुणा करना चाहिए। गुणा करते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, गुणा कर लेते हैं। तो जब 45 का गुणा 45 में करेंगे तो कितना आएगा? 20 25 आएगा। कितना आएगा? 20 25। और उसमें और गुणा करना है किससे? 11 से। और नीचे कितना बचा है? 7 गुणे 4 अर्थात 7 चौक 28। आशा करता हूँ कितना समझ में आएगा। 45 का स्क्वायर जो होता है वो 20 25 होता है। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20 25। 45 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 20 25। और उसमें गुणा करना है 11 से। अब 11 का ट्रिक आप जानते हैं। अब बताइए, बार बार ये काम आ रहा है कि नहीं? 11 वाला नियम आ रहा है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं बच्चा, जो बताएंगे बेजोड़ बताएंगे। इसके अलावा और आपको कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपको गुणा करना इतना आसान लगने लगेगा कि पूछो मत। तो देखो, जब 11 से गुणा करना है तो क्या कहते हैं? जो है इसे लिख देते हैं, तो लिख दिए। उसके आगे वाले में जो है उसे जोड़ देंगे, 5 2 7। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और फिर उसके आगे कुछ नहीं है तो फिर उसे उतार देंगे और बटा 28। इसी पर छोड़ देते हैं, आपका यही आंसर। ठीक, तो 22 27 और 22 27 5 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से एकदम समझ में आया होगा। इसको बताने में भी मैंने 10 मिनट लगा दिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, जैसा कि मैंने कल आपको 13 वाला कराया था, 14 समय कम था तो इसलिए नहीं कराया था, तो आज 14 कराऊंगा, 14 कराऊंगा, 15 करा दूंगा
ठीक, और एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। 14 नंबर का है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए 19 में 24 में आया है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपका है। तो पहला है चाप की लंबाई, दूसरा हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा हमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड जहां बोले तो लघु वृत्तखंड, और त्रिज्यखंड जहां बोले तो लघु त्रिज्यखंड, और लंबाई जहां बोले तो लंबाई यल बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो आइए इसको करते हैं। तो दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले उसे लिखते हैं जो जो दिया है। तो दिया है सवाल नंबर 14 आपका है, तो r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, r बराबर 21 सेंटीमीटर, और क्या दिया है थीटा, थीटा बराबर दिया है 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश। मतलब इसमें जो त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसका जो थीटा है वो 60 अंश है। ये आपका हो गया वृत्त, और ये आपका हो गया 60 डिग्री, और ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या OAB। ठीक, अभी तो मैंने केवल त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई ली है। ये जो होता है आपकी, ये चाप की लंबाई होती है, यही आपकी होती है यल। ये सबसे पहले हमें निकालना है, तो लिखेंगे पहला चाप की लंबाई यल बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो रखते हैं, 2 हो गया, पाई के मान कितना का है 22 बटा 7, कुछ नहीं क्या है तो रख दो, गुड़े आर का मान कितना दिया 21, गुड़े थीटा का स्थान 60 और बटा 360। ये 0 से ये 0, ये 6 से ये 36, ये 7 से ये 21, हाँ, और ये 2 से ये 3, और ये 3 से ये 3। तो बचा क्या ऊपर 22 बचा, तो आपकी चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दूसरा हमें बोला है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोला है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चे की जुबान पर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है गुरुजी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक, सॉल्व करते हैं। पाई का मान आपके पास है 22 बटा 7, त्रिज्या है 21 गुड़े 21, फिर गुड़े थीटा के स्थान पे 60 और बटा 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में, ये 2 से 11 बार में, ये 2 से 3 बार में, ये 3 से 7 बार में, और ये 7 से 1 बार में। तो ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा है आप कहेंगे सर 11 और 21 बचा है। कितना बचा 11 और 21, 11 गुड़े 21। और अब इसमें चाहे आप ट्रिक लगा लीजिए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया इसका क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अपने इसके तीसरे भाग पर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ, संगत जीवा द्वारा। तो तीसरा पॉइंट आपको कहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कैसे बनता है, जीवा के माध्यम से, खुद ही बोल रहा है ये जीवा, ये है, ये 60 अंश का कोण है, ए है, बी है। तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज बनेगा तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगेगा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का हमने सूत्र आपको बताया है क्या, कहेंगे सर
बहुत बच्चों की जुबान पर है, आप इतनी बार इसे रिपीट कर चुके हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, प्लस नहीं मतलब माइनस होता है, प्लस निकल गए तो माइनस। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये तो बच्चों की जुबान पर है। और माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है सर 3/4 कर्डिम 3/4 ए स्क्वायर, क्या है इसमें कुछ नहीं, और 21 दिया है। आइए देखते हैं पाई, ये अभी हमने पीछे निकाला है, तो पीछे निकाला है तो कितना आया था 231 आया था त्रिज्य खंड, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 231 माइनस कर्डी 3 का मान अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं 1.73 अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर के स्थान पे क्या 21, तो गुणे 21 गुणे 21, तो 400 कितना 41 का गुणा 21 का गुणा 21 में करेंगे 441, और 441 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 21 गुणे 21 441 है सही, तो 441 गुणे करना 1.73 आ जाएगा 762/93, 700 तो ये 231 माइनस 762.93 और बटा हो जाएगा 4 से इसमें डिवाइड भी करना है तो डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 190, तो 231 माइनस 190.7325, इसे घटा देंगे ना, माइनस कर देंगे 231, तो आ जाएगा कितना घटकर 40.2675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, देखिए कितना घटाना था हमें, 231 था, उसमें से 231 था, उसमें से माइनस करना था 190 और 7325 तो 40.2675। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका समाप्त हुआ जो कि 2024 और 2026 के बोर्ड पेपर में 100% गारंटी के साथ छपा है। ठीक, आगे अगला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, हमारे ख्याल से ये मैं करा चुका हूँ, हाँ करा चुका हूँ। अब देखते हैं ये वाला सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 आपसे कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत कितनी आई। मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद जो आएगा उसमें 6 से और गुणा करना है, और 6 से गुणा करने के बाद फिर उसमें 3.35 से गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। कितनी लागत है मतलब कितनी खर्चा लगा ना, कितना अमाउंट हमें खर्च करना पड़ा, यही हमें निकालना है, तो और कुछ है नहीं। तो आशा करता हूँ कि इतना आप समझ चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका था, क्या क्या दिया है लिखते हैं। 20 नंबर में दिया है त्रिज्या, कितना दिया त्रिज्या कुछ, हाँ त्रिज्या 28, तो आर बराबर दिया 28 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, और दिया 6 डिजाइन है, तो डिजाइनों की संख्या डिजाइनों की संख्या कितनी 6। तो ये आपका गोल मेज पोस्ट था। ठीक, ये गोल मेज पोस्ट था, और ये ऐसे 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 बना है, इसमें ये 6 डिजाइन बने हुए हैं।
कितने डिजाइन? 6। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन ऐसे बने हुए हैं। और जब 6 डिजाइन बने हैं तो बताइए 6 खंड होंगे कि नहीं? इसके 6 खंड होंगे ना? होंगे ना 6 खंड। और जब 6 खंड होंगे, पूरा कोण होता है 360, जब उसका 6 खंड बांट देंगे तो 60 डिग्री का निकलेगा कि नहीं? लिखेंगे चूंकि पूरे वृत्त का अंश माप बराबर 360 डिग्री, पूरे वृत्त का अंश माप बराबर 360 डिग्री, और इसे 6 डिजाइनों में बांटना है। 6 डिजाइनों में बांटा गया है। इसलिए एक डिजाइन में बना कोण अच्छा क्यों निकालते हैं? क्योंकि त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है भाई, थीटा चाहिए हमें, थीटा है नहीं। तो कोण 360/6 काट देंगे, 6 6 36, 60 अंश। कितना निकला? 60 अंश। तो अब लिख देंगे क्या? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से समबाहु त्रिभुज की क्या होगा? भुजा माइनस हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या? 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर, अर्थात 6 वृत्तखंडों। अच्छा, ये वृत्तखंड क्यों हुए ये आप बता सकते हैं? वृत्तखंड क्यों हुए बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अभी आपको इतना क्लियर नहीं। ये वृत्तखंड इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये सब जीवा है नहीं आपका, ये देखिए, ये जीवा है ना, ये जो डिजाइन बना है जीवा की तरह बना है। और जीवा से जब भी होता है तो वो वृत्तखंड होता है, ना कि त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किससे होता है? त्रिज्याओं द्वारा। वृत्तखंड किससे होता है? जीवा द्वारा। इसलिए यहाँ पर हमें वृत्तखंड निकालना है। तो लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का या 6 वृत्तखंडों या 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। लिख देंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अच्छा, इस 6 वृत्तखंड में क्या क्या शामिल है? आप कहेंगे सर इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल शामिल है और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। क्या शामिल है? क्योंकि वृत्तखंड का सूत्र ही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र सब जानते हैं, क्या होता है? πr² θ/360 माइनस समबाहु त्रिभुज का सब जानते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात r²। और दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो समान है, तो r क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। r कॉमन, और बाहर 6 से गुणा होगा क्योंकि 6 डिजाइन है इसमें, तो 6 और r² कॉमन। तो बचा क्या यहाँ पर? पाई बचा, थीटा बचा बटा 360 माइनस √3/4 करण कोष्टक बंद। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे रखते हैं। तो 6 गुणे r का मान है 28, तो 28 गुणे 28। ठीक, और पाई का मान 22/7, तो पाई का मान 22/7। थीटा का स्थान पे 60/360, 0 से 0 कैंसिल, माइनस √3 का मान रख देंगे कितना? 1.73, और बटा कितना? 4, और गुणे कुछ नहीं क्योंकि r कॉमन ले लिया मैंने। 0 0, 6 से 36, ठीक, 6 से 36, 2 3 6 और 2 11 में 22। अब क्या बचेगा? 6 गुणे 28 गुणे 28, फिर 11/21 माइनस 4 से इसमें भाग देंगे तो ये हो गया 1.73/4। अब क्या करेंगे?
इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 28 गुणे 28, 4 का गुणा 11 में 44 और माइनस 4 का गुणा 11 में 44, फिर माइनस, फिर 21 का गुणा 1.73 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 36.33 और बटा 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 21 गुणे 4 अर्थात 84 आएगा, लेकिन ऐसे रखते हैं जिससे ये कटने में जल्दी हो जाएगा ना, आसानी हो। अब 6 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 44 में से 36 घटाना है, 44 में से 36, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 10 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 7, 10 में से 3 गए 7, 9, फिर 9 में से 3 गए 6 और पॉइंट ये हो गया आपका 3, ये 3 और ये 4, ठीक। ओहो, ये 13 में से 6 गए 9, 13 में से 6 गए 9 और ये 3 में से 3 गए 0, तो 9.67 और बटा कितना है 21 गुणे 4, 4 सते 28 और 7 1 के साथ 7 त्रिक 21, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, इतना कट गया। अब आगे 2 का गुणा 28 में, 2 का गुणा 28 में तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 6 और 2 दूनी 4 1 5 और 56 9.67, इतना से गुणा करना है। तो आइए गुणा करते हैं, तो ये है 56 गुणे 9.67 आ गया 541.52, 541.52 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया, ठीक। 541.52 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया। अब आपसे कहा था कि ये जो आया है उसमें कितना खर्च लगेगा ना, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूँकि 541.52 सेंटीमीटर स्क्वायर 541.52 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में खर्च लगेगा बराबर, तो 541.52 गुणे करना है 0.35 से, गुणा करना है 0.35 से, तो करते हैं 541.52 गुणे करना है 0.35 से, तो आ जाएगा कितना 189.532 रुपये पूरे 6 डिजाइन को बनाने में खर्च आपका बैठ जाएगा। 189.532 रुपये आपको डिजाइन बनाने का खर्चा बैठेगा। आशा करता हूं कि आपको यह सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक सवाल इसी लगे हाथ और देख लेते हैं। कहे कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। देखिए ऐसा सवाल मैंने एग्जाम्पल में करवाया था और चैप्टर में भी दिया है। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकाला मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये शीशा रहता है और शीशे पर 2 केंद्र लगे रहते हैं, ऐसे वाइपर 2 लगे रहते हैं। तो एक वाइपर ऐसा रहता है, एक वाइपर ऐसा रहता है और दोनों ऐसे ऐसे करके साफ करते रहते हैं शीशे को। तो ये त्रिज्यखंड बना कि नहीं, बन गया कहेंगे। अब इसके बीच 115 अंश का कोण बना है थीटा बराबर, और त्रिज्या हमें कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर लंबाई। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई 25 सेंटीमीटर। तो बस निकालते हैं ना। सवाल नंबर कितना था 18। तो क्या हो गया आर बराबर 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 115 डिग्री। तो बस तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या 2 वाइपर द्वारा
द्वारा साफ किए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 वाइपर द्वारा साफ किए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो जुबान पर रटा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और चूंकि 2 वाइपर थे इसलिए इसमें 2 से गुणा भी होगा। ठीक, अब रखते हैं। पाई का मान आपको कुछ नहीं क्या है तो 22/7 रख सकते हैं, 2 गुणे 22/7। आर का मान 25, तो 25 गुणे 25 गुणे थीटा का स्थान पर कितना 115 और बटा 360। आइए काटते हैं, 5 से इसे काटते हैं तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 3 15, और 5 से इसे काटते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10 72 ना। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 1 इधर 5 3 15 सही। अब और कोई कटेगा तो ये कटे जाएगा 2 से, 2 11 में 22 और 2 2 3 6, 1 इधर 2 6 12 36, और कुछ कटे 2 से ये कटेगा 2 9 2 1 के 2 और 2 8 16 18, और कुछ कटने वाला नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो आइए गुणा करते हैं, कुछ है नहीं अब तब। 25 का गुणा 25 में, तो 5 5 25 और 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 625 हो गया। और 11 का गुणा 23 में करना है, तो 11 गुणा 23 में करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और बटा कितना है 18 है, 18 गुणे 7 तो 18 सत्ते 8 सत्ते 56 6 और 7 1 के 7 7 5 7 में 5 जोड़ेंगे 7 5 12 126। अब 625 का गुणा हमें करना है कितने में 253 में, 625 का गुणा 625 का गुणा 253 में, 625 गुणा 253 तो 15 81 और 25, 15 81 25 कितना आ जाएगा 15 81 25। तो लिख देंगे यहाँ पर 15 81 25 और बटा 100 कितना 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब ये क्लास डिसमिस करते हैं, और आपको जाते जाते हमने कहा है कि ट्रिक बता कर जाएंगे, तो एक ट्रिक बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्या, किसी भी इकाई की संख्या पर किसी भी इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग निकालना ना ट्रिक से। जैसे 55 के स्क्वायर, 65 का स्क्वायर ना, 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ठीक, 105 का स्क्वायर, किसकी भाई हो तो तुरंत निकलेगा। कैसे, जो इकाई का उसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 25, और ये 6 से 1 आगे जो गिनती होता है उसे लिखेंगे, 6 से आगे 7 और 7 का इसमें गुणा, 7 छंग 42, तो 42 25। नहीं समझ में आया तो फिर समझो, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और इसके आगे एक होता है 6 तो उसका गुणा इसमें, तो 6 5 30, 30 25। नहीं समझ में आया फिर समझो, 5 का स्क्वायर 25 और 7 से 1 आगे क्या होता है 8, 8 7 56, तो 56 25। ये देखो नहीं समझ में, ये समझो 5 का स्क्वायर 25 और 10 के आगे 11, तो 11 दहा में 110, तो 11,025। तो ये सब आपका आंसर है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।